नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस बाई अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम मैथ के पार्ट नंबर 31 के बारे में। तो यह मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर हम कहेंगे या 31 होने वाला है। तो इसमें होते हैं फ्रेंड्स 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यह 15 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। मतलब जो यही प्रश्न जो हम कहेंगे, यही प्रश्न परीक्षाओं किसी न किसी परीक्षा में आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। इन 15 प्रश्नों में से किसी न किसी परीक्षा में आपको जरूर देखने के मिल जाएंगे। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 14, 30 और 42 से विभाज्य हैं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है कि जो इससे विभाज्य है। तो इसका सलूशन देखने के लिए फ्रेंड्स वीडियो में आप जरूर बने रहिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। अगर आप फ्रेंड्स इनमें से आप किसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी एसएससी, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, ग्रुप एक्सवाई, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, स्टेट के या किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। फ्रेंड्स, प्रश्न पर तो जो पहला प्रश्न दिया गया है, एक वस्तु को 19% की छूट के बाद 1215 में बेचा जाता है। यदि 17.5 की छूट दी गई है तो वस्तु की विक्रय मूल्य बताइए। मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर अगर छूट दी गई है तो हम मान के चलते हैं वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह 100% का होता है। कितने का होता है फ्रेंड्स? 100% का होता है। 100% मतलब कि वहाँ पर 19% का छूट दिया गया है। तो 19% मतलब छूट दिया गया तो यहाँ पर 81% का होने वाला है। 100 में से हम 19 को घटा देंगे तो 81% का आएगा। तो 81% बराबर 1215 दिया गया है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 1% बराबर 1% बराबर आएगा 1215/81। तो हमको निकालना है 17.5% की छूट दी जाती है। 17.5% मतलब क्या होता है? अगर हम 100 में से 17.5 घटा देंगे तो यहाँ पर 1% बराबर दिया गया 1215/81। तो यहाँ से हमको निकालना है 17.5% की छूट। तो 100 में से 17.5 घटाने पर तो यहाँ पर आने वाला है फ्रेंड्स, यहाँ पर आने वाला है कितना? 82.5। 82.5% बराबर हमको निकालना है। तो 82.5 बराबर क्या आ जाएगा? 1215/81 गुणे 82.5 बटा 82.5। तो 1% बराबर इतना हो गया। तो 82.5% बराबर 82 से गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पर 10 हम हटाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। 0 बढ़ा देंगे तो इसको काटा पीटी हम मचा देंगे फ्रेंड्स। जैसे हम काटा पीटी मचाते हैं तो यहाँ से देखते हैं, अगर हम इसको 9 से काटते हैं तो 9 से काटेंगे इसको तो 9 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 9 9 9 81 और 9 1 9 9 9 3 12 12 31 हो जाएगा। 9 3 27 5 बचे 4 बचेगा। 9 5 45 9 5 45 आ जाएगा। तो 10 से इसको 10 है यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया गया, अगर हम इसको 2 से 5 से काट देते हैं तो 5 दूनी 10 और यहाँ से इसको काट देते हैं 5 से तो 5 यहाँ से काटेंगे फ्रेंड्स इसको तो यहाँ से निकल के आएगा। यहाँ से निकल गया, अगर इसको हम 5 से काटते हैं तो 5 5 1 9 5 5 3 8 32 होएगा। 6 5 30 16 5 80 6 5 30 2 32 25 है 50 25 165 गुणे 135 135 गुणे 165/2। तो जब इसको फ्रेंड्स हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से निकल के आने वाला है कितना? 165 गुणे 165 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2475। 2475/2। तो बटे 2 करेंगे इसका, 2475 का बटे 2 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा फ्रेंड्स 1237.5 निकल के आएगा। तो 1237.5 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे सही जवाब आता है वैसे हम चले जाएंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 3 संख्याओं का योगफल 118 है। 3 संख्याओं का योगफल क्या है? 118 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात इतना है, 3:4 है, तो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या अनुपात कितना है? 5:6 है। तो यहाँ से हम अनुपात निकाल लेंगे। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का अनुपात क्या दिया गया है? तो फर्स्ट सेकेंड का अनुपात दिया गया है 3:4 और
सेकंड और थर्ड का अनुपात दिया गया है 5:6, 5:6। तो यहाँ से इन सब का हम समानुपात निकाल लेंगे। तो क्या निकल के आएगा यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से निकल के आने वाला है जो यहाँ पर खाली है वह यहाँ पर भर देंगे, मतलब 4 को पड़ोसी से भर देंगे। तो यहाँ पर 5 है, इसका पड़ोसी 5 है, तो यहाँ पड़ोसी 5 से भर देंगे। तो 5 यही 15, अनुपात है 5 24, अनुपात है 6 24। तो इन सभी को हम जोड़ने पर क्या आ रहा है, 118 आ रहा है। तो हमको पूछा गया तीसरी संख्या किसका गुणक है, 24 का गुणक है। जो 24 का गुणक है फ्रेंड्स, 24 से जाने वाली संख्या हम कहेंगे वही यहाँ पर संख्या हो जाएगी। 24 से जाने वाली संख्या कौन सी है, सिर्फ एक ही संख्या जो है वह 24 से जा रही है, कौन सी, ऑप्शन नंबर ए ही। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो इसको चलते हैं फ्रेंड्स, हम और सॉल्व करते हैं, लॉजिक से लगाते हैं। तो ये तो डायरेक्ट हो गया। अभी हम एक ऑप्शन और रख देते हैं यहाँ पर, जैसे 24 दूना 48, 24 थी यहाँ 72, अगर हम 72 लिख देते तो क्या होता, तो हम कहते हैं इसको हम लॉजिक से लगाना पड़ता है। तो लॉजिक से लगाते हैं तो 4 और 5, 5 4 हो जाएगा 9, 9 और 2 2 4, 2 2 4 1 5, 5 रहेगा 59, 59 118। तो कहेंगे हम 59 दूना क्या आ जाएगा, 118 निकल के आ जाएगा। तो 1 बराबर 2 आ गया है। तो निकालना कितने बराबर है, निकालना 24 बराबर है। तो 24 गुणे 2 हो जाएगा, 48 निकल के आ जाएगा, 48 निकल के आ जाएगा। तो 48 यहाँ से भी निकल रहा है और 48 वहाँ से भी निकल रहा है डायरेक्ट। तो यहाँ से हम जानते फ्रेंड्स, आपको यह प्रश्न समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तो हमने क्या किया है, हमने जो फर्स्ट और सेकंड दिया गया संख्या उसका अनुपात लिख लिए हैं, फिर सेकंड और थर्ड का अनुपात दिया गया था, थर्ड और सेकंड और थर्ड का अनुपात लिख लिए हैं। अब उसके बाद सबको हम क्या कर दिए हैं, यहाँ पर जो यहाँ पर नहीं दिया गया है यहाँ पर इसको पड़ोसी से हम भर दिए हैं। समानुपात निकालने का यही फार्मूला होता है। तो यहाँ से फिर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 हम भर दिए। तो 5 दिए 15 और 5 चौक 20, गुणा कर लिए 6 चौक 24। तो यहाँ से निकल के आएगा तीनों संख्याओं का अनुपात। तो तीनों संख्याओं का अनुपात निकल के आ गया यहाँ पर। तो पूछा गया तीनों संख्याओं का योग दिया गया 118, तो हमने 118 के बराबर कर दिए। तो तीनों संख्याओं को जोड़ने पर 59 आ रहा है, मगर यहाँ पर तो दिया गया 118, तो 1 बराबर हमने निकाल दिया 118 आ गया, 1 बराबर 2 आ गया। तो 1 बराबर जब 2 आ गया तो हमको निकालना है तीसरी संख्या। तीसरी संख्या क्या है, 24 तो है। तो 24 का हमको मान निकालना है, 24 गुणे 2 कर देंगे तो क्या निकल के 48 निकल के आ जाएगा। तो चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं। 2 उम्मीदवार हैं वह एक चुनाव लड़ रहे हैं। अगर किसी भी चुनाव में अगर 2 उम्मीदवार हैं तो एक उम्मीदवार को क्या है, 2 उम्मीदवार हैं फ्रेंड्स। अब कहा गया सभी मत वैध हैं, सभी मत जो 100% चुनाव है वोट हैं तो 100% मत जो है वैध है। अब कहा गया एक उम्मीदवार जैसे 38% मत प्राप्त हुआ है, कितना मत, 38% मत प्राप्त हुआ है। अगर पहले को 38% मत प्राप्त हुआ है तो दूसरे को कितना होगा, तो 100% में से 38% घटाएंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, 62% आ जाएगा। दूसरे को कितना मिला फ्रेंड, 62% वोट मिला है। और बताया गया है कि मतों से हारा है, मतलब हार जीत का जो अंतर है फ्रेंड्स, हार जीत का जो यहाँ से अंतर आने वाला है, क्या आने वाला है, यहाँ से देख रहे हैं हार जीत का अंतर क्या है, 24 आने वाला है। तो 24% बराबर क्या दिया गया है, 28,800 दिया गया, 28,800। तो यहाँ से 1% बराबर निकाल लेंगे। तो यहाँ से 1% बराबर निकालेंगे फ्रेंड्स, क्या निकल के आएगा, यहाँ से 24 से करना हम 24 से करना हम 24 आएगा, 24 और 4 आएगा 88 हो जाएगा। कितना आएगा फ्रेंड्स, 24 और 4 क्या जाएगा, 48 आएगा। 48, 24 और 4 क्या करेंगे, 28 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 48 आएगा, 24 दूना 48, यहाँ पर 12 आ जाएगा और डबल 0 हो जाएगा। 1% बराबर 1200 आ गया। हमको क्या पूछा गया है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या पूछा गया है। डाले गए मतों की संख्या कितनी थी फ्रेंड्स, तो हम कहेंगे 100% थी हमारी, हमने 100% माना है तो 100% थी। तो हमको निकालना है यहाँ से 100% बराबर, 1% बराबर 1200 निकल गया, तो 100% बराबर क्या निकल जाएगा, तो 100% बराबर निकल गया 1200 और डबल 0 और लगा देंगे, इसमें डबल 0 और लगा देंगे तो यही निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा 1,20,000 वोट निकल के आ जाएगा। तो 1,20,000 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी सही आता है फ्रेंड्स। तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी राज्य का 7.5% वार्षिक ब्याज की दर पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज 4080 है, तो उसी राज्य का किस ब्याज दर पर 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज समान होगा। ब्याज दर जो है, ब्याज की दर जो है वह समान होगा। तो इसको निकालते हैं फ्रेंड्स हम, पहले निकालते हैं 7.5% वार्षिक है। तो यहाँ पर अगर 8 वर्ष निकालने गए तो इसको हम आपस में गुणा कर देते, मतलब 7.5 गुणे 8 कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 8 से 56,
8 7 56 और 4 60, 60 निकल के आएगा। मतलब कि यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव, तो 60 निकल के आएगा, 60%, 60% निकल के आएगा। अब कहा गया है 60% बराबर दिया गया है 40 80, कितना दिया गया है 40 80 दिया गया है। तो यहाँ से हमको निकालना है 1% बराबर, 1% बराबर निकालेंगे। तो 1% बराबर अगर निकालते हैं तो 0 से 0 चला जाएगा। तो 6 से काटेंगे, 6 छछवक 36, 6 36 और यहाँ पर निकलेगा 36 और 4 40 48, 6 8 48, 68 निकल के आएगा। 1 बराबर 68 निकल के आ गया। तो 100% बराबर क्या निकल के आएगा, 100% बराबर निकल के आएगा फ्रेंड्स, 6800 निकल के आएगा। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि इसी दर पर 5% की वार्षिक दर पर कितना आएगा। तो कितना निकल गया, अगर हम 5% का निकालते हैं, क्या निकालते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से हम 5% का निकालते हैं, कितने का 5% का, यही सेम टू सेम ब्याज है। कितना ब्याज मिल रहा है, 40 80 ब्याज मिल रहा है। और हमको क्या मिल गया, हमको यहाँ पर पी का मान निकल गया, मूलधन निकल गया, कितना 6800 है। 6800 गुणे आर, आर हमको ज्ञात करना है, और 5 वर्षों का, 5 वर्षों का बटे 100 कितने का निकालना है पन्ना फ्रेंड्स, 5 वर्षों का निकालना है। ब्याज तो सेम ही है, ब्याज कितना है 40 80 ही है। तो यहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड्स, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। और यहाँ से अगर हम काटते हैं 5 से इसको, तो 5 से काटेंगे फ्रेंड्स, 5 8 40, 40 हो जाएगा। उसके बाद 8 से 5 से, अगर 5 से जाएगा 8 कितने बच जाएगा, 5 का 5 3 8 30 हो जाएगा, 6 5 30, 816 आ जाएगा। और आर बराबर क्या निकल गया, आर बराबर निकल गया 816 बटे 68। तो इसको काटेंगे फ्रेंड्स, तो 68 का नाम 68 हो जाएगा, 68 का नाम 68 हो जाएगा। और बचेगा फ्रेंड्स यहाँ पर 68 81 में से अगर 68 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 8 3 11 3, और यहाँ पर बचेगा 6 7 से 1 13, 136 बच जाएगा। तो 68 गुना 136 होता है। तो यहाँ से कितना निकल गया, 12%। तो 12% आर बराबर क्या निकल के 12% निकल के आएगा। तो इसको एक और तरीके से हम लगाते हैं, जिससे और तरीके से क्या लगा, कैसे लगाते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स पीआरटी, पीआरटी कितना दिया गया है, पीआरटी गुणे पीआरटी बराबर क्या है, वहाँ पर पी जो है मूलधन समान है, हमारा मूलधन क्या है, मूलधन समान है 100 बराबर यहाँ पर पीआरटी गुणे टी बटा 100%। तो यहाँ से पीआरटी जो है हमारा पी समान है, पी दोनों जगह समान है, क्योंकि ब्याज दोनों जगह क्या है फ्रेंड्स समान है। और ब्याज अगर समान है तो कहा गया मूलधन भी समान है, क्या है, मूलधन भी समान है। तो मूलधन क्योंकि वही धन है, उसी धन पर लगना हमको। तो यहाँ से हम पी से पी काट देंगे, पी से पी काट देंगे, और 100 से 100 काट देंगे। अब आर दिया गया, एक आर का मान दिया गया फ्रेंड्स 7.5 दिया गया है, और वर्ष दिया गया है 8 वर्ष दिया गया है, और बराबर दिया गया है आर, और टी बराबर दिया गया है 5 वर्ष। टी बराबर कितना दिया गया है, 5 वर्ष दिया गया है। अब यहाँ से हम काटा पीटी मचा देंगे इसको। तो जैसे हम काटा पीटी मचा देंगे, 7.5 को 8 से हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 60 आएगा, बराबर दिया गया आर गुणे 5। तो यहाँ से इसको काट देंगे, तो यहाँ से कितना निकल गया, आर बराबर निकल गया, आर बराबर 12 पंचे 60, तो 12% निकल के यहाँ से डायरेक्ट आ गया है, 12% निकल के यहाँ से डायरेक्ट आ गया है। आप चाहे तो इससे लगा सकते हैं, और चाहे तो इससे लगा सकते हैं, दोनों यहाँ पर सेम ही है। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, जैसे दो कर्मिक छूट मिल जाने से सीमा, 2 कर्मिक छूट मिल जाने से सीमा जो है, सीमा को 200 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक कमीज RS 153 में मिल गई है। यदि दूसरी छूट 15% की थी तो पहली छूट कितनी थी। अगर हम बात करते हैं 100 से, 100 में अगर 15% छूट दिया गया है तो हम कहेंगे 85%, 85% का वह बेचा था। अगर 100 रुपये का हम मान के चल रहे वस्तु थी, तो उसे अगर 15% छूट दिया गया है तो अब कहा 85 की थी। कितने की थी, 85 की थी। वही सेम लॉजिक हम लगा देंगे यहाँ पर। तो कितने की थी, 200 अंकित मूल्य था, 200 अंकित मूल्य था। और पहली छूट हमको नहीं पता है कितनी छूट, पहली छूट हमको नहीं पता है, 100 - x कर देंगे बटे 100 कर देंगे। और दूसरी छूट पता है, दूसरी छूट कितनी है फ्रेंड्स, दूसरी छूट है 15%, 15 अगर 100 में से 15 घटाते हैं तो 85 आ जाएगा, 85 बटा 100 बराबर दिया गया है 153। यही कितना है, 153 के बराबर आ गया है। तो हमको यहाँ से x का मान निकाल लेना है। अगर देखते हैं तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 2 2 0 कट जाएगा। और यहाँ से काटते हैं फ्रेंड्स, 17 5 85, और 17 5 सॉरी 17 यहाँ पर 17 5 85, और 20 5 100, 20 5 100। अब 17 से काटते हैं इसको, 17 9 153, 17 9 153
53 निकल के आ जाएगा। अब 20 से इसको काटे हैं फ्रेंड, 20 से इसको काटे हैं, यहाँ पर 10 बार कटेगा। तो यहाँ से देखते हैं 100 माइनस यक्स बराबर निकल के आ रहा है 90। 100 माइनस यक्स क्या निकल के आ रहा है, 10 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर, तो 90 निकल के आ रहा है। तो यहाँ से यक्स बराबर निकालेंगे, तो यक्स बराबर यक्स को उधर लेकर जाएगा और 90 को इधर, तो 100 में से 90 चला जाएगा तो 10% आ जाएगा। तो जो पहली छूट थी वह 10% थी। पहली छूट कितनी थी फ्रेंड्स, तो पहली छूट थी 10% की थी। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैसे एक समूह में 66 सही 2/3% बच्चों की औसत आयु जो है वह 13 वर्ष है। अगर हम 66 सही 2/3% की बात करते हैं तो होता है 2/3 होता है। तो 13 वर्ष है, समूह में सभी बच्चों की औसत आयु जो है वह 14.5%, 14.5 वर्ष है। शेष बच्चों की औसत आयु बताइए। तो सभी बच्चे कितने थे फ्रेंड्स, तो सभी बच्चे जो नीचे दिया रहता है वह सभी बच्चे थे, कितने थे, 3 थे। और जो है 2 बच्चों की हमको पता है, 2 बच्चों की कितनी है औसत आयु, तो वह 13 वर्ष है। और हमको निकालना है यक्स की, यक्स कितना है, मान के चल रहे हैं एक बच्चों की औसत आयु कितनी है, 1 है। तो यहाँ से दिया गया है दोनों का औसत आयु दिया है 14.5% दिया, 14.5 वर्ष दिया गया है। तो यहाँ से आने वाला एक क्या आ गया, 1 आएगा, और यहाँ पर कितना है, 1 दिया गया, और इसका क्या है, इसका 2 आने वाला है। तो यहाँ पर क्या रख दें हम, यहाँ पर जिससे यहाँ 2 आ जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या रख दें जिससे हम 2 आ जाएगा। तो 2 किससे आएगा, अगर हम बात करते हैं 13 यहाँ पर अनुपात जो है 2:1 का अनुपात आने वाला है। तो अगर हम 13 का गुणा 2 से करते हैं, 13 का गुणा कैसे करते हैं, 2 का करते हैं, तो 13 गुणे 2 करेंगे तो 26 से निकल के आएगा 26, और प्लस 26 प्लस अगर 1 का गुणा यक्स में करते हैं तो 1 निकल के आएगा, और बटे में क्या रहेगा, बटे में दोनों का योग 2 1 3 आ जाएगा। तो बराबर दिया गया है, इसका क्या बराबर दिया गया, 14.5% के बराबर दिया गया है, 14.5% के बराबर दिया। इसको हम सॉल्व करने की हो जाता है। तो सॉल्व करने पर क्या रहा फ्रेंड, सॉल्व करने पर 26 प्लस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यक्स है, सॉरी यहाँ पर यक्स है, तो 26 प्लस यक्स बराबर, या 3 से गुणा करेंगे तो 14 या 42 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 43.5 आ जाएगा। तो यक्स बराबर यहाँ से निकल जाएगा, यक्स बराबर क्या निकल गया फ्रेंड्स, जब इसमें से घटाएंगे इसको तो यहाँ से निकल जाएगा 17.5 निकल के आएगा। यक्स बराबर क्या है, 17.5 निकल के आ गया है। तो शेष बच्चों की औसत आयु कितनी है, 17.5% है। तो कितने में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 17.5 वर्ष। तो 17.5 वर्ष इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। इसको और एक तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसे एक तरीके और से, तो जैसे दिया गया है कि 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3% बराबर क्या होता है, 2/3 होता है। अगर टोटल फ्रेंड्स 3 बच्चे हैं, टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल 3 बच्चे हैं। तो 3 बच्चों की औसत आयु हमको पता है कि 3 बच्चों की औसत आयु कितनी है, 14.5 वर्ष है। 14.5 वर्ष है, तो 5 यही 15 और 1 आ जाएगा, 14 या 42 1 43 वर्ष आएगा, 43 वर्ष आएगा 3 वर्ष की। और 2 वर्ष के बच्चों की, हमको 2 बच्चों की औसत आयु कितनी है, वहाँ पर दिया गया 13 वर्ष। तो 2 की कितना है, 13 वर्ष, तो 13 दूना 26 वर्ष हो जाएगा, 26 वर्ष हो जाएगा। अगर हम शेष कितना बच रहे हैं, शेष बच रहे हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर हम शेष की बात करते हैं तो शेष बच रहे हैं, जब इसमें से फ्रेंड्स इसमें घटाते हैं हम, 3 में से 2 चला जाएगा, 1 बच जाएगा। और यहाँ पर क्या है, यक्स है, हमको पता नहीं कितना आ रहा है, यक्स आ रहा है, यक्स वर्ष आएगा। तो यहाँ से अगर घटाते हैं 5 में से 0 चलेगा तो 0 बच जाएगा। और यहाँ पर बच गया 13 में से 6 गया तो 7 6 13 7 हो जाएगा। और यहाँ पर बच गया फ्रेंड्स 3 में से 2 जगह 1 बच गया। तो यक्स % बच्चों की औसत आयु कितनी है, यहाँ पर 5 है, तो कितना आ जाएगा, 17.5 वर्ष आ जाएगा, 17.5 वर्ष। शेष कितने बच रहे हैं फ्रेंड्स, 1 ही बच रहे हैं, तो 1 के कितना 17.5 वर्ष निकल के आ जाएगा। तो 17.5 वर्ष इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जैसे देखा, एक ठोस घनाभाकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 7:5:3 के अनुपात में है। ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई कितना दिया गया है, 7A और 5A दिया गया है और 3A दिया गया है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 11,502 है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है फ्रेंड, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 7 गुणे 5 कितना जाएगा, 7 5 35 A स्क्वायर, फिर प्लस 5 3 15 A स्क्वायर, फिर प्लस 5 7 7 तरीके 21 A स्क्वायर। तो बराबर दिया गया है 11,502 दिया गया है। तो इसको हम काट देंगे यहाँ से। तो यहाँ से जैसे हम काटेंगे यहाँ से, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा,
5 दूनी 10, 1 11, 15, 7 दूनी 14, 1 15, 10 आएगा, 5 दूनी 10 और 2 1 2, 5751। तो इसको जब जोड़ेंगे हम 5 5 5 10, 10 1 11, 11 हो जाएगा। 2 2 1 3, 3 1 3, 2 1 3, 3 3 6, 6 1 7, कितना आएगा फ्रेंड्स? 6 1 7, 7 आएगा 71 ए स्क्वायर। 71 ए स्क्वायर बराबर दिया गया है 57 51, 57 51 दिया गया है। अगर हम काटते हैं फ्रेंड्स, 71 से काटेंगे इसको 575 को, तो यह जाएगा 8 बार, 8 बार जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बच जाएगा 7 7 71 हो जाएगा, 7 बच जाएगा 71 हो जाएगा, तो 71 यह जाएगा एक बार। तो ए स्क्वायर बराबर दिख रहा है 81, तो ए बराबर आ जाएगा 9। ए बराबर क्या जाएगा? 9 हो जाएगा। तो हमको पूछा गया इसकी चौड़ाई कितनी है, तो इसकी चौड़ाई जो है वह 5 है। तो इसकी चौड़ाई कितनी फ्रेंड्स? 5 है। तो 5 ए बराबर हम निकाल लेंगे, तो 5 गुणे 9, 9 पचे 45 निकल के आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 45 निकल के आ गया। 45 किस ऑप्शन में दिए गए? तो 45 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब निकल के आ जाएगा। इसको और भी तरीके से लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर चौड़ाई पूछा गया है, और चौड़ाई का जो रेशियो है वह 5 है। चौड़ाई का जो रेशियो है वह 5 है। हम कहेंगे जो 5 से गुणा होगा वही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो इन ऑप्शनों में से 5 का सिर्फ एक ही गुणनखंड है, क्या है? वह 45 ही है। तो 45 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। डायरेक्ट 45 सही जवाब आ जाएगा। मगर हमको जो है इसका जो है सिंपल से हमको बताने का आवश्यकता था, इसलिए हम इसको सिंपल तरीके से हम इसको बताए हैं। चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो पहली संख्या है, मतलब एक संख्या जो है वह दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब दूसरी संख्या 1 है तो पहली संख्या 3 हो जाएगी। 3 गुनी है तो 3 हो जाएगा। उनका महत्तम समापवर्तक 8 है। तो इनका महत्तम समापवर्तक जो है वह रियल है। रियल कितना हो जाएगा? 8 है। तो 8 से इसमें गुणा कर देंगे तो 8 3 24 आएगा। कितना आएगा? 8 3 24 आएगा। इसमें 8 से गुणा कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो कहा गया इन संख्याओं के वर्गों का योग क्या है? तो 24, 8 3 24, तो 8 का नम 8। तो 24 का अगर हम फ्रेंड्स वर्ग करते हैं तो 24 का वर्ग आ जाएगा 576 और 8 हटाए 64 आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो कितने निकलेगा? 6 4 10 और 7 6 13, 1 14 और 5 1 6, तो 640 निकल के आ जाएगा। 640 निकल के आ जाएगा। 640 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जैसे सही होता है। तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 14, 30, 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 14 से विभाजित होने पर मतलब हम कहेंगे वह 7 और 2 से विभाजित होगी। और 30 से विभाजित का तो हम कहेंगे या 10 और 3 से विभाजित होगी। आगे इसी प्रकार से अगर 42 से तो 7 और 6 से विभाज्य होगी। 7 और 6 मतलब कि बात करें तो 7 और 6 से विभाज्य होगी। तो जैसे जाते हैं हम फर्स्ट को चेक करते हैं। तो फर्स्ट को चेक करते हैं फ्रेंड्स, या तो 2 से विभाज्य तो है, 2 से विभाज्य हमारी सारी संख्या है। अब हमको चेक करना है 3 से विभाज्य है कि नहीं। 3 से विभाज्यता के लिए इन संख्याओं का योग जो है वह 3 से विभाज्य होगी। तो 8 7 कहेंगे फ्रेंड्स हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यह तो विभाज्य है। मगर और चेक कर लेते हैं, जैसे अब इससे सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी? 98 70, यहाँ पर 98 80 दिया गया है। तो 98 80 जो है सबसे बड़ी संख्या है। देखते हैं अगर यह 7 से विभाज्य है कि नहीं, 7 से विभाज्य है कि नहीं विभाज्य है। 8 से 8 8 16 9 हो जाएगा। तो यह 3 से विभाज्य नहीं है। यह 3 से विभाज्य नहीं है तो 7 से चेक करने की क्या जरूरत है? तो उससे छोटी है 98 70, यह 3 से विभाज्य हो गई है। मगर अगर 7 से विभाज्य हो जाएगी तो हम कहेंगे सही है। तो 7 का नाम 7 और 2 8, 7 का नाम 7 और 2 9, तो 28 होगा। 7 चौक 28, 7 का नाम 7, तो यह 7 से भी विभाज्य है। तो हम कहेंगे वह जो संख्या आने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की वह 98 70 आने वाली है। तो 98 70 ऑप्शन नंबर ए है, यही सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया, एक वस्तु को 984 में बेचने पर अरुण को 18% की हानि होती है। कितने परसेंट की हानि होती है? 18% की हानि होती है। 15% का लाभ पाने के लिए उसे इसे कितनी कीमत में बेचना होगा? तो 18% की हानि मतलब बात करते हैं तो वहाँ पर 82% पर बेचा गया है। 82% बराबर क्या है? 984 है। तो हमको निकालना है 1% बराबर। 1% बराबर क्या होगा? 984 बटा 82 बटा
82 निकल के आ जाएगा। तो हमको निकालना है 15% का लाभ। 1% बराबर हमको पता चल गया, तो 1% बराबर 984/82 है। तो 15% बराबर 15% का लाभ है। लाभ मतलब कि 115% हो जाएगा। 115% तो 984/82 गुणे 115। तो हम इसको फ्रेंड्स सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से जैसे सॉल्व करेंगे हम यहाँ से, तो इसको पहले 2 से काट देंगे। 2 से काटेंगे 41 दूना 82, 41 दूना 82। तो 2 से इसको काटते हैं तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा। 18 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4। फिर इसको 41 से काटते हैं फ्रेंड। 41 से काटेंगे इसको, तो 41 से करना 41, 41 से करना 41 बच जाएगा। तो बचेगा फ्रेंड्स यहाँ पर 41, और 41 में क्या जोड़ देते इससे यहाँ 82 हो जाए। तो 41 में 8 जोड़ने पर 8 कितना जोड़ फ्रेंड्स, यहाँ पर 49 हो रहा है। तो 41 और 8 82 हो जाएगा। 82, 41 दूना 82, 41 दूना 82। तो 12 गुणे 115, 12 गुणे 115 करेंगे फ्रेंड्स। 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 के 0 हासिल लावा 6। तो 12 का नाम 12, 12 6, 12 और 6 करेंगे। 12 और 6 18, 18 के 8 हासिल लावा 1। तो 12 का नाम 12, 12 1 13। तो 1380, 1380 किस ऑप्शन में दिख रहा है फ्रेंड? 1380 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो 1500% के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा? 1380 में बेचना पड़ेगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 3 संख्याओं का अनुपात 3:5:4 है, उनके वर्गों का योग 11,250 है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो संख्याओं का योग क्या आएगा? अगर हम 3, 5 और 4 निकालते हैं, 5 3 8, 5 3 8 और 4 11, 5 3 8 और 4 8 और 4 12, 12 आ जाएगा। तो हम कहेंगे 12 से जो विभाज्य होगी वही संख्या होगी। 12 से विभाज्य मतलब कि जो 4 और 3 से होगी, 4 और 3 से होगी। तो 4 और 3 से फ्रेंड्स अगर बात करते हैं तो 150 भी नहीं होगा, 400 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो 4 और 3 से विभाजित सिर्फ एक ही संख्या है, वह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया होता तब इसको हम लॉजिक से लगाते। किससे लगाते फ्रेंड्स? इसको हम सिंपल तरीके से लगाते। तो सिंपल तरीके से अगर 3 संख्याएं हैं तो इनके वर्गों का योग 3 त्रिक 9 और 5 25 और 4 चौक 16। इनके वर्गों का योग कितना दिया गया है? अगर हम इन सबको जोड़ लेते हैं तो 16 9 हो जाएगा 25 25 25 50। 50 बराबर दिया गया है 1125 और यहाँ पर 0 0 से 0 चला जाएगा। और 5 से इसको काटेंगे फ्रेंड्स। 5 से हम काटेंगे तो 5 से क्या आएगा? 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11 12 आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10 2 12, 2 12 आ जाएगा। 5 दूनी 10 2 12 25 50 25। तो 1 बराबर निकल के आ रहा है 225। और हमको क्या निकालना है? हमको संख्याओं का योग निकालना है। तो संख्याओं का योग कितने निकल के आ रहा है फ्रेंड्स? 5 3 8 4 12, 12 निकल के आ रहा है। तो 1 बराबर आ रहा है 225, तो 12 बराबर निकल के आएगा 12 गुणे 225। ए स्क्वायर भी रहेगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 50 ए स्क्वायर आएगा, 50 ए स्क्वायर, 50 ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर दिया गया है 225। तो ए बराबर क्या निकल के आएगा? ए बराबर निकल के आएगा 15। तो यहाँ से 15 निकल के आएगा ए बराबर। तो यहाँ पर गुणा करेंगे हम फ्रेंड 12 गुणे 15, 12 गुणे 15 करेंगे तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और 12 का नाम 12, 12 और 6 18। तो 180 निकल के आ जाएगा। 180 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है। तुरंत चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन नंबर 12 है। एक कार्य के 25% भाग को एक कार्य के 25% भाग को 4 दिन में करता है। तो 25% मतलब कि क्या होता है? 1/4 होता है। 25% बराबर 1/4। तो 1/4 भाग को 4 दिन में, ए जो है वह 1/4 भाग को 4 दिन में करता है। तो पूरे भाग को कितने दिन में? 4 चौक 16 भाग को 16 दिन में करेगा। और बी जो है, बी करता है, बी इसी कार्य के 50% 50% मतलब 1/2 भाग को वह करता है 12 दिन में। तो पूरे भाग को कितने दिन में? 24 दिन में करेगा, 24 दिनों में करेगा। अब फिर बताया गया, उसके बाद कहा गया है कि सी जो है, सी इसी कार्य को 32 दिनों में करता है। सी कितने दिन में करता है? 32 दिनों में करता है। तो 16 24 और 32 का एलसीएम ले लेंगे। तो 16 24 और 32 का एलसीएम क्या आएगा? 96 आ जाएगा, 96 निकल के आ जाएगा। तो जब इसको भागा करेंगे फ्रेंड्स हम, तो 16 छक्का 96, 16 छक्का 96। और इसको जब करेंगे 24 चौका 96 और 32 तिहाई 96, 32 तिहाई 96। और फिर उसके बाद कहा गया है कि
उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, परंतु सी ने कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। सबने मिलकर कितने दिन तक काम किया? सबने मिलकर 4 दिन का काम किया। तो 4 4 10 3 13, 4 4 10 3 13, 13 के एफिशिएंसी से उन्होंने 4 दिन तक काम किया, मतलब कि 52 काम हो गया है। 52 काम हो गया है, परंतु दिया गया है ए ने कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले, मतलब कि 52 कार्य हो गया, 52 इसमें से घटा देंगे हम। तो 52 इसमें से घटा देंगे, 6 में से 2 चला 4 हो जाएगा, और 9 में से 5 चलाएगा 4 हो जाएगा। 44 काम बच गया, 44 काम बचा है भाई, 44 काम बचा, मगर कह रहा है ए ने काम पूरा होने के 6 दिन पूर्व कार्य छोड़ दिया है। अब 6 दिन कार्य पूर्व छोड़ दिया है, तो हम कहेंगे 6 दिन, या 6 दिन ए ने काम पहले छोड़ दिया है, तो ए का 1 दिन का काम 6 है, तो 6 दिन का काम कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे 36 काम हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि वह 36 दिन जो है, वह 6 दिन जो पहले काम छोड़ा है, हम कह रहे हैं वह 6 दिन पहले काम नहीं छोड़ा है, वह पूरा काम 6 दिनों तक भी किया है। तो 6 दिनों तक अगर काम करता तो 36 काम और होता है। तो यार 44 में से 36 जोड़ देंगे हम, तो 36 जो 6 4 10 और 4 3 7 1 8, 80 काम हो जाएगा। तो 80 काम हो जाएगा, तो यह कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो 80 कार्य जो हो जाएगा वह ए और बी करेगा, ए और बी करेगा। अगर ए और बी की एफिशिएंसी देखते हैं हम फ्रेंड्स, तो 80 है, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? तो ए और ए की है 4 और 6 है, और ए की 4 है, तो इसको हम भाग दे देंगे 10 से, 10 से भाग दे देंगे, तो 10 से भाग देंगे तो यह 8 दिनों में पूरा कर देगा, या 8 दिनों में पूरा कर देगा। तो कार्य कितने दिन में कुल समाप्त हो गया? तो हम कहेंगे 4 दिन इधर लगा था और 8 दिन इधर लग रहा है, तो 8 4 12, टोटल कितना समय लग रहा है फ्रेंड? टोटल समय लग रहा है 12 डेज लग रहा है। तो 12 डेज किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगर हम बात करें फ्रेंड्स आज के इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, तो आज के इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न वह है, यह ऑप्शन नंबर 12 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 ही है जो इन 15 प्रश्नों में से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह प्रश्न समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तो चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यदि 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है, 4:25 है, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है, 4/25 दिया गया, तो इनके जो रेडियस का अनुपात आ जाएगा वह इसका वर्गमूल आ जाएगा, तो 2/5 आ जाएगा। तो यह इसके रेडियस का अनुपात है, R1/R2 है, R1/R2 का अनुपात है। अगर फिर बात किया गया है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? इसका आयतन का अनुपात निकालना है, तो हम इसका कर देंगे क्यूब। क्या कर देंगे फ्रेंड? इसका कर देंगे हम क्यूब, तो क्यूब निकाल देंगे, आर का 1 क्यूब निकाल देंगे। तो यहाँ से जब क्यूब निकाल देंगे तो 2 दूनी 4 3 12, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/5 25 25 गुणे 25 गुणे 5 करेंगे तो 125 निकल जाएगा। तो 8:125, 8:125 किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के, बहुत लोग कहते होंगे कि ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा, तो हम ऑप्शन नंबर क्यों बी सही करें? क्योंकि हमको जिस अनुपात में हमको दिया रहता है उसी अनुपात में हमको ज्ञात करना है। यह ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर जो है 25/4 का अनुपात दिया गया है, हमको 4:25 का अनुपात दिया गया है, ना कि हमको 25/4 का अनुपात दिया गया है, 25:4 का अनुपात। तो ऑप्शन नंबर इसलिए बी जो है इसका गलत जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 होने वाला है, क्या है? वार्षिक ब्याज दर 10% से घटकर 3/4% हो जाती है। 3/4% हो जाने की वजह से एक साहूकार उस वर्ष की आय में RS 84.5% की कमी होती है, तो उसकी पूंजी ज्ञात कीजिए। तो उसकी पूंजी हमको ज्ञात करनी है कि क्या निकल के आएगा। अगर 10% है तो 10% घटकर कितना हो गया? 8 चौक 32 3 35, 8 चौक 32 3 35/4 परसेंटेज हो गया है घटकर। तो कितना घटा है फ्रेंड्स? तो हम कहेंगे अगर हम इसमें से इसको घटा देते हैं, 10 में से अगर 3.5 को घटा देते हैं, 35/4 को घटा देते हैं, तो 10 चौक 40 माइनस 35, तो करेंगे तो यहाँ से निकल 1040 माइनस 35 करेंगे तो यहाँ से निकल गया 5/4। 5/4 परसेंटेज बराबर दिया गया है 84.5। तो यहाँ से 4 5 से काट देंगे, तो 5 से काट देंगे तो 4 का गुणा उधर कर देते हैं, तो 4 का गुणा उधर कर देंगे तो 1% बराबर निकल के आएगा। 1% बराबर क्या निकल के आएगा? 84.5 गुणे 4
और बट्टे में क्या निकल गया, जो गुणा में उधर जाएगा 5 भागे में हो जाएगा, तो बटे 5 निकल के आएगा। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है यहाँ से 5 गुणे 2 कर देंगे, 5 दूनी 10 आ जाएगा, और ऊपर भी हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 निकल के आएगा, और 5 दूनी 10 हो जाए, क्या निकल गया फ्रेंड्स यहाँ पर, तो यहाँ पर जब गुणा कर देंगे हम यहाँ पर इसको, तो क्या निकल के आएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 के 0, हासिल लावा 1, और 4 दूनी 8, 1 9, और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और 1 अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, और बटे में 10 है, बटे में 10 लिख देंगे, और गुणे 1 अंक बाद दशमलव, तो 1 बाद दशमलव तो 0 हट जाएगा यहाँ से, तो 4 गुणे 4 है, तो 169 गुणे 4 करेंगे फ्रेंड्स। तो 169 अगर हम गुणे 4 करते हैं, तो 169 गुणे 4 करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा 9 9 चौक 36, 9 चौक 36 के 6, हासिल लावा 3, तो 9 6 चौक 24, 24 और 3 हो जाएगा फ्रेंड्स, 24 और 3 हो जाएगा 27, 27 के साथ हासिल लावा 2, तो 4 का नाम 4 और 2, 4 का नाम 4 2 और 2, 4 2 6, 676, 676 निकल के आएगा, 676, और बटे में 10 है, बटे में 10 हमको निकालना है 100, उसकी पूंजी क्या होती है 100% हो जाए, तो यहाँ से गुणा कर देंगे 100 का, तो यहाँ से काटेंगे 10 से काटेंगे 10 बढ़ जाएगा, तो 676 गुणे 10 करेंगे, तो यहाँ से निकल के आएगा 676 मतलब 6760 रुपया निकल के आएगा। उसकी पूंजी कितनी है, 6760 रुपये निकल गया, तो ऑप्शन नंबर बी में फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है तुरंत चले जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट दिया गया है वह कुछ इस तरीके से दिया गया, एक व्यक्ति ने आरएस 100 रुपये में 30 वस्तुएं बेची, आरएस 100 रुपये में 30 वस्तुएं बेची और 20% का लाभ प्राप्त किया, 20% का लाभ प्राप्त किया। उसके द्वारा 100 में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी है। अगर वह 100 रुपये में 30 वस्तुएं बेच रहा है तो उसे 20% का लाभ हो रहा है, मगर बताया गया कि उसने कितनी वस्तुएं खरीदी थी 100 रुपये में, 100 रुपये में उसने कितनी वस्तुएं खरीदी थी। तो हम बात करेंगे यहाँ से 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% बराबर क्या होता है, तो 20% बराबर होता है 1/5, 1/5, तो लाभ हो रहा है तो 5 से 6 हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। तो यह किसका रेशियो है फ्रेंड्स, यह मूल्य का रेशियो है, या मूल्य का जो खपत का रेशियो आएगा, खपत का रेशियो कहा जाएगा 6 से 5, क्योंकि एक दूसरे क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएंगे, 6 से 5 हो जाएगा। अगर 5 बराबर दिया गया फ्रेंड्स, 5 बराबर कितना दिया गया है, 5 बराबर दिया गया है क्योंकि यही तो बेच रहा है उसको, तो खपत का सेकंड वाले 5 बराबर दिया गया है 30 वस्तुएं, 5 बराबर दिया गया है 30, तो 1 बराबर क्या निकल के आएगा, तो 1 बराबर निकल के आएगा 6। तो उसने कितनी वस्तुएं खरीदी थी, तो 100 रुपये में उन्होंने 6, अगर 1 बराबर 6 है तो गुणे 6 कर देंगे यहाँ से, तो गुणे 6 कर देंगे तो 6 चौक 36 निकल के आ जाएगा। तो 1 बराबर कितना है फ्रेंड्स, तो यहाँ से उसने कितनी वस्तुएं खरीदी थी, तो हम कहेंगे उन्होंने 36 वस्तुएं खरीदी थी, तो 36 वस्तुएं 100 रुपये में खरीदी थी, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको होमवर्क है, तो होमवर्क को आपको कमेंट करके बताना होता है फ्रेंड्स कि इसका सही जवाब क्या निकल के आएगा। जैसे दिया गया किसी कक्षा की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक जो है 45 है, बाद में यह पाया गया कि 2 स्थानों पर 25 को 35 पढ़ा दिया गया है, मतलब कि पढ़ लिया गया है, और एक स्थान पर 38 को 32 पढ़ा गया है। कक्षा के वास्तविक औसत अंक क्या है, कक्षा के वास्तविक अंक बताना है कि क्या होने वाले हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही जवाब निकल के आएगा। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसे और वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।